ओके, कोई पेन है? खराब सा ना चलने वाला जो बोर्ड पे चल जाए, प्लास्टिक का। थैंक यू। ये मेरे ही चुभेगा। इंक नहीं है, थैंक यू। इंक नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। वाह, मैं तो बोर्ड पे इंक से लिखने वाला था। कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल पे नाम तेरा। गाना सुना है? एक तो जनरेशनल गैप इतना हो गया ना। ओके ओके, अब भाई लोग बैठ जाइए प्लीज, मैं भूल गया था बोलना। बैठ जाइए। ओके, एक चीज देखिए, शांति, पावर और ईएमएफ दोनों के क्वेश्चन आपस में रिलेटेड होते हैं। मैं एक को पूरा करवा के दूसरे को नहीं करवा सकता कई बार, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा करवा के एक साथ देखेंगे। तो पावर अभी खत्म नहीं हुई है, पावर है ठीक है, लेकिन अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज ईएमएफ। मत पूछ, काम से रिलेटेड है शायद, फिर तो बिल्कुल मत पूछ ना। हाँ भाई, ईएमएफ। ओके, ईएमएफ का सिंबल अगले चैप्टर्स में हम स्मॉल ई यूज करने लग जाएंगे, अभी के लिए जस्ट कैपिटल ई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए, सबसे पहली चीज तो ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, क्या ईएमएफ एक फोर्स है? आई होप आपको पता हो, अभी तक मैंने किसी भी बैटरी की वोल्टेज को ई बोला था। तो वोल्टेज और फोर्स अलग अलग क्वांटिटीज हैं। बालिके, अगर आपका खाना पीना हो गया हो छुप के, कौन सी क्लास की है तू? इस क्लास की तो नहीं लग रही। कौन से बैच से आई है? ओके, वो खाना खाने नहीं देते थे क्या? मेरी लेक्चर में आके खाएगी? नहीं नहीं, खाना खाने देते थे, क्या हो गया? क्या खा रही है? तेरे को देख के लगता है कि तेरे को खाने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट बच्चे, परंपरा, संस्कार, अनुष्का, प्रतिष्ठा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। थोड़ा उनका ध्यान रखते हुए टीचर से भी पूछ लेना चाहिए, सर खाओगे? ठीक, ओके। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट, सो EMF इज अ मिसनोमर। ठीक, EMF क्या है? एक मिसनोमर है। एनीवन मिसनोमर बोले तो? शाबाश। इट इज रॉन्गली नेम्ड। जैसे हर क्लास में एक खुशी होती है, और वो खुशी सबसे ज्यादा गम में होती है कोई इस क्लास में? देखा, तुम्हारी क्लास में खुशी ही नहीं रही, खुद खुशी चली गई, ठीक है। सो EMF is a misnomer. It is not a force but a potential difference. इसलिए इसका नाम गलत पड़ा हुआ है। याद रह जाएंगी ये बातें। लिखिए, EMF is the potential difference EMF is the potential difference across a cell or battery across a cell or battery when not in use when not in use or no current passes through it. अगर एक सेल यूज में नहीं है,
उससे करंट पास नहीं कर रहा, ना वो चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है, तो उस केस में जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को ईएमएफ कहेंगे। डेफिनेशन को होल्ड पे डालो, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस सिंबल स्मॉल आर। करें स्टार्ट। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तुमने लेक्लांच सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, ठीक, टिश्यू सेल, ऑर्गेनिक सेल, इनऑर्गेनिक सेल, जेल का सेल, सारी चीजें देखी होंगी। जेल का सेल हाँ भी कर रहे हो कमीनो उस पर, ठीक है। केमिस्ट्री में तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में कैथोड एनोड मेरे से ज्यादा ही देखी होंगी, मुझे तो याद भी नहीं अब, ठीक, ये होती हैं। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, आयंस कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड मूव करते हैं। जब चार्जेस मूव करेंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे एंड द कोलिजन कॉजेस रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस सोर्स के अंदर ही है। अभी तक हमने जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह लगाए सारे के सारे सोर्स के बाहर थे, बैटरी के बाहर थे, बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इस टाइप के सेल केमिस्ट्री में तो बना लेते हैं, फिजिक्स में नहीं बनाते। तो ये हमारे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ ही है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, उस अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम नेगेटिव सेल के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास दिखाते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा छैल छबीला सेल हमारा है। सेल को छैल भी बोल सकते हैं किसी एक्सेंट में, आई थिंक, नेवर माइंड। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से दिखाया जाता है ना, ये सेल का ही पार्ट है, ये सेल के अंदर ही है, जस्ट काइंड ऑफ वो मुक्का मार के सुजाता हो गया ये और थोड़ा बाहर निकल गया। उस टाइप से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर ही है लेकिन बाहर दिखाया जाता है नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनसाइड द सेल, याद रह जाएगा ये, को नहीं याद रहे, कति ना याद रहे, थोड़ा भी याद ना रहे, याद रह जाएगा, कोई नहीं बच्चों। आइए आगे करूं। द नेक्स्ट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। आप सब ने जब भी अपना फोन चार्ज लगाया है या फोन यूज किया है तो आप चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लफड़े में हैं। इन्वर्टर हो गया, वो भी चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, तो उसी चीज की बात करते हैं। तुमने मोबाइल अपना प्लग कर लिया, मोबाइल के अंदर क्या है, बैटरी तो है। अगर किसी ने भी एंड्रॉइड लिया हो तो यही तो बताते हैं कि इसके अंदर 5000 मिली एम्पेयर आर की बैटरी है, 6000 की है, 6500 की है। तो उनके अंदर जो सेल लगे होते हैं, बैटरी लगे होते हैं, वो काइंड ऑफ यही वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। जितना फोन चलाओगे उतना बैटरी यूज में आएगी, उतना बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे बैटरी को वापस कनेक्ट कर दिया क्या होगा, चार्ज। घर में एसी आता है, घरों में एसी करंट होता है। जो चार्जर वाला डब्बा होता है तुमने देखा होगा, थोड़ा सा मोटा होता है। चार्जर वाला डब्बा उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस बैटरी को पास करवाता है। जैसे तुमने केमिस्ट्री में क्वेश्चन सुना हो कि सेल में हमने एसी यूज कर लिया, कितना डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड पे अमाउंट। तो एसी करंट में डिपोजिशन नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगातार चेंज होते रहते हैं। तो बैटरीज आर चार्ज्ड बाय डीसी, डीसी से चार्ज करते हैं बैटरी को, एसी से चार्ज नहीं कर सकते। मारा करंट आया, मारा करंट गया, मारा करंट आया, मारा करंट गया। ओके, कहाँ है वो गिया वाली, ओ हायर स्टडी। ये कौन वाली के क्यों ये, ठीक है। मेरे को कुछ शोर से इरिटेशन होती है, एक शोर खाते हुए शोर का कुछ होते हैं, मेरे को बहुत होती है। ये अलग बात है, मैं खुद करता हूँ बच्चों के सामने उन्हें इरिटेट करने के लिए। दूसरा, चाय पीते टाइम कोई पता नहीं चाय लंग्स से पी रहा है, क्या करना चाहता है वो इंसान। फोन की बैटरी 100 होती है, उस पे भी फोन सेम वर्क करता है और उसकी बैटरी 1 होती है जब भी वो सेम वर्क करता है। पॉइंट क्या है तेरा, सिर्फ फोन में बैटरी ज्यादा है तो अच्छे से चलना चाहिए, बैटरी कम हो तो थोड़ा
बालक, फोन की बैटरी बहुत कम है तो उसके ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात, अबे ओए रेड बुल क्या दिक्कत है तेरे, आजा फर्स्ट बेंच पे, ओए जगह दे इसे। बेटा यही रूम था, आज से 4 साल पहले एक लड़की उसी बेंच पे कुरकुरे खा रही थी। मैंने उसे कहा बाहर निकल, उसके साइड वालों ने जगह नहीं दी, मैंने उसे बैठाए रखा, साइड वालों को पूरे लेक्चर खड़ा रखा। यही रूम था, ठीक है, यही रूम था, उसके साइड वाले आज भी मैसेज करते हैं। तो अगर कोई बच्चा निकल नहीं पा रहा है तो साइड वाले थोड़े बच के रहे। बेटा फर्स्ट बेंच काउंट करा जा, 1 2 3 बुड्ढे की मशीन। आइए वापस। बालक मोबाइल की वर्किंग मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फोन कैसे चलता है नो कमेंट्स। आइए, एक तो मैं इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूं, मेरे को आज तक नहीं पता चला। हाँ बच्चों, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अभी के लिए लेट जस्ट से आपके पास क्या है, एक बैटरी है, ये एक सेल हो गया, इसे आपने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। करंट की डायरेक्शन बताइए प्लीज। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोथ, बोथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा करंट बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? दोनों चार्ज। कोई चार्ज बोल रहा है, कोई उसे डिस कर रहा है, मतलब शर्म करो बच्चों, ऐसे बच्चे नहीं हो तुम, डिस डिस कर रहे हो, ठीक है, बीप। आइए बालक, एक ही सेल है, उसी से करंट ले रही है तो वो डिस्चार्ज ही तो होगा। कोई नहीं, ये खाली है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, एक सेल में से करंट निकल रहा है, सबको दिख रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकलेगा, दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ डिस्चार्जिंग। अब मान लो तुम्हारे पास यही सेल है, इस सेल को तुम्हें चार्ज करना है। मान लो फोन की बैटरी डेड हो गई, घर में लाइट नहीं है लेकिन इन्वर्टर की बैटरी सही है। आई होप तुम में से कोई एक आधा इन्वर्टर से डायरेक्ट चार्ज कर सकता है बैटरी वगैरह, एक आधा। ओ सॉरी, गलत क्लास में पूछ रहा हूँ, इंजीनियरों में से पूछता तो वो ठीक। मैंने कई बार किया हुआ है, कई दोस्तों का फोन वगैरह खराब हो जाता था, बैटरी से चार्ज कर दिया, ना मेरी बैटरी ना मेरा फोन, मैं क्यों टेंशन लूं। प्लीज मत करना, कई बार खराब हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप एक बैटरी से दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकते हो अगर उन दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, लेट जैसे ये फोन की बैटरी हो गई या नॉर्मल कोई बैटरी हो गई, और मैंने इसके साइड में इन्वर्टर की बैटरी ले ली, उससे कनेक्ट कर दिया। हाँ बच्चों, बड़े सेल को हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं, ठीक, बड़े लोग ही ड्राइविंग करते हैं ना, क्या छोटे छोटे भी कर लेते हैं। मैं कई बार देखता हूँ एक 4 साल का गाड़ी चला रहा है। पॉइंट वो नहीं है वो बच्चों वाली गाड़ी चला रहा है, पॉइंट ये है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये ड्राइविंग सेल हो गया। एनीवन, कौन डोमिनेट करेगा? ठीक, ड्राइविंग सेल की चलेगी तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे। अब ध्यान से देखिए, इस सेल के अंदर करंट जा रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज? सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ चार्जिंग। एक बैटरी से करंट निकलेगा तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? बड़े वाली से करंट निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ चार्जिंग ਤੇ डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशनां ਦਾ फर्क बेरा होना चाहिएगा, ठीक है। ओए अच्छी खासी पंजाबी निकल रही थी, लास्ट में तुम लोगों ने प्रेशर डाल दिया मेरे पे, ठीक है। अच्छा खासा मैं सेंटेंस पूरा कर लेता। और नई बच्ची इसी बैच में क्यों आई, किसकी वजह से आई, कौन पकड़ के लाया? ओ दोस्त है, वो कहां पे है, वो एक दूसरी गुंडी होती थी। हाँ कहाँ है वो? ओ हाँ भी, नोट किया सबने? आइए अब वापस देखिए, किसी सर्किट में मेरे पास ये सेल है,
हाँ भाई, सोच समझ के आंसर देना, चार्ज या डिस्चार्ज? ओके, सो फर्स्ट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, सेकंड, सबको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अब ए से लेकर बी तक, वैसे एक बात तो है, ये हाथ सपोर्ट के लिए बहुत काम आ रहा है, मेरा दूसरा हाथ थक रहा है तो मैं इसी पर रख रहा हूं। ये परमानेंट ही तो है। तेरी हाइट छोटी है, तेरे को आगे खड़ा कर दूं तो यही स्टैंड का काम करेगा। आजा। हाँ भाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बालकों ए से स्टार्ट करो, बी तक पहुंचो प्लीज। ए से बी, बोलो क्या लिखूं? यहां से चले, कौन आया पहले? ई, तो क्या लिखूं? प्लस ई। फिर मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट उल्टा जा रहा है, माइनस आई आर। ए से बी क्या है? हमारा छल छबीला छल। सो दोबारा ले बोल दिया, ठीक। पोटेंशियल अक्रॉस सेल, हाँ भाई यहां से चलो यहां तक, तो पहले पॉजिटिव ई हिट हुआ, फिर करंट से अपोजिट जा रहे हैं, माइनस आई आर। किसकी इक्वेशन है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट टाइम मैं डिस्चार्जिंग बोलूं, ई माइनस आई आर दिमाग में होना चाहिए। हाँ भाई, क्या वी और ई इक्वल हैं? कह सकते हैं? कह के दिखा तू, नहीं कह के दिखा। कौन बड़ा है? इट्स ओके बच्चों, इट्स ओके। कौन बड़ा है? ई। क्या मैं कह सकता हूं वोल्टेज ही ईएमएफ होती है? नहीं, वोल्टेज ईएमएफ नहीं होती, ठीक। वोल्टेज और ईएमएफ अलग अलग चीजें हैं। एक सेल जब यूज ना हो रहा हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होती है उसे ईएमएफ बोलते हैं, ये डेफिनेशन लिखवाई है। बाकी चलो दोबारा समझते हैं इसे। हाँ बेटू लोग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ए से बी तक चलो, तो बताओ छेल के अक्रॉस क्या होगा? ई प्लस आई आर। हेल्प करवाओ। हाँ, तो V ग्रेटर देन E। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है अगर वो चार्ज हो रहा है। व्हाट इफ I जीरो, मान लो मैंने करंट को जीरो कर दिया, एक सेल में से करंट नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं सेल यूज में ही नहीं है, ना चार्ज कर रहे हैं ना डिस्चार्ज कर रहे हैं, बस पड़ेला है। तो E प्लस या माइनस आई आर, I जीरो हो जाएगा, क्या लिखूं? ये आपकी ईएमएफ की डेफिनेशन थी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल व्हेन नॉट इन यूज। जब साडे सेल ते करंट नहीं पास होंदा तो जो साडा पोटेंशियल होंदा वो हीरो होंदा, ईएमएफ होंदा। काश मैंने पंजाबी के लेक्चर बंक ना मारे होते तो आज मेरे को बिहारी भी आ रही होती। हमारी क्लास में एक था बिहार का, वो पंजाबी बोलता था और उसे बिहारी आती थी, तो अगर मेरे को पंजाबी आती तो मैं उससे बिहारी सीख लेता। और भोजपुरी अलग होती है। एक मिनट, भोजपुरी बिहारी सेम है? आए ना, अलग अलग है। आज तक मैं बिहारी और भोजपुरी अलग मान रहा था। एक मिनट, शांति। बिहार से कौन है यहाँ? एक आधा तो होगा। कौन है इस क्लास में? एक भी बिहार से नहीं है? नहीं बच्चे, हर क्लास में जनरली होते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ, ये मुझे नहीं पता था। क्यों करूं? मेरे को लग रहा है मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा सबके सामने। बालकों इट्स ओके। देखो, जब हमें जियोग्राफी पढ़ाई जाती थी, एक मिनट, ये टॉपिक जियोग्राफी का थोड़ी ना है। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे याद नहीं है कौन से टॉपिक में आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं
तुम नोट्स खोल के रिवाइज करते हो, नोट्स के टाइम तुम्हें जोक याद आते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं बावड़ा हो लिया यो तो। ओके, नोट किया? क्या आपका साबुन स्लो है? ओके, चेंज करूं? हाँ, मैंने नहीं मारा, क्यूपिड ना मारा है। तेरे को इस सिंबल का मतलब नहीं पता है सर? इसे तीर नहीं बाण मारो। अबे वेरिएबल, ओके, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो आपको ग्राफ बनाना है रियोस्टेट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। इसका बनाएं, स्टार्ट करें। आ गया है तो बनाओ खुद। हाँ तो बच्चों, एक चीज देखो, क्या मैं कह सकता हूं सेल पैरेलल में है रियोस्टेट के साथ? केवीएल लगाओ, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रियोस्टेट के अक्रॉस होगा। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूं, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, ठीक, बेटर। इसका ग्राफ कौन बनाएगा? उसको मिलेगी चॉकलेट। पुराने वाली याद है मुझे, कोई नहीं बोलेगा उनके बारे में, ठीक है? करें स्टार्ट? बालक साउंड इफेक्ट के बिना भी स्टार्ट कर सकता हूं। आइए, इफ R इज इक्वल टू 0, एनीवन, कोई रेजिस्टेंस 0 है, क्या ट्रीट करेंगे? शॉर्ट सर्किट। कोई रेजिस्टेंस 0 है तो उसे शॉर्ट ट्रीट करेंगे, इनफाइनाइट है तो लोअर। ओ, शॉर्ट्स का अपोजिट लोअर ही तो होता होगा। काफी निक्कर वाला जोक था। आइए वापस। अबे शॉर्ट निक्कर को भी यार, इसके सब कुछ ऊपर से जा रहा है। ओके, आइए बालिके, प्लीज जोक मत समझाओ उसे। हाँ भाई, रेजिस्टेंस 0 शॉर्ट, हेल्प करवाओ। ये E, ये R, यहां क्या लगाऊं? वायर लगा दिया। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल बताइए। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान के मैं यहां थोड़ी देर में लिखता हूं, E माइनस आई आर। हाँ भाई, इस सर्किट में करंट बताना। होगा, करंट की वैल्यू रखना जरा। तो ये बात अब बताएगी तू शॉर्ट सर्किट है तो 0 होगा, पहले नहीं बोल सकते थे ये बात? एक सेल को वायर से कनेक्ट कर दिया और तुम घुमा फिरा के आंसर दोगे? ये शॉर्ट है, ना जीन्स ना पैंट, शॉर्ट है। घंटा। ओके, हाँ भाई, वापस आओ ग्राफ में। रेजिस्टेंस 0 कहां होगा? वोल्टेज 0 कहां होगे? तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये चीज हमें पता चल गई। जब रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज 0 है। कोई डाउट किसी को? आइए आगे, नेक्स्ट केस।
रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट बोले तो ओपन सर्किट। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और यहां ओपन सर्किट लगा दिया। वोल्टेज अक्रॉस सेल ई माइनस आई आर, आई तो होगा नहीं, ओपन सर्किट है। तो बोलिए, आइए, हाँ भाई, रेजिस्टेंस इंफिनिटी, रेजिस्टेंस इंफिनिटी पे कहां जाएगा? बहुत दूर। तो आपको पता है स्टार्टिंग में वोल्टेज कितनी है? 0। लास्ट में कितनी होगी? ई। ग्राफ की शेप कुछ ऐसी आएगी, मतलब ऐसे बनाते हैं, ऐसे आगे। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे यार बोल तो दिया करो, कुछ बता दो यार। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलो सेल्स को कंबाइन करके लेट्स मेक टिश्यू या टॉयलेट पेपर, देख लेना, ठीक है, जैसे तुम्हारे काम है। क्या बच्ची परेशान हो रही है? लग रहा है हो जाएगी। हाँ तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सेल्स को कंबाइन करेंगे सीरीज और पैरेलल में। सबसे पहले सीरीज कॉम्बो देखेंगे। क्या सीरीज कॉम्बो? मेरे को जोक समझ नहीं आया। अरे कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में कॉम्बो बोलते हैं। ठाकुर तो गियो। देखो बच्चों, यहां सेम या अपोजिट पोलैरिटी नहीं बोला जाता, क्योंकि सेल जब अपोजिट पोलैरिटी में होते हैं तो वो सेम काम करते हैं। चीजें कंफ्यूजिंग है। इंस्टेड सपोर्टिंग एंड अपोजिंग पोलैरिटी ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जानने के लिए देखते रहिए, अनसब्सक्राइब ना कीजिएगा। एग्जैक्टली, सब्सक्राइब ही नहीं किया, थैंक यू। आजकल चलते हुए बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम आपकी रील देखते हैं, मैं बोला थैंक यू। बालक ये चीजें इतनी याद हो गई, जरा फिजिक्स के क्वेश्चन भी याद कर लिया करो ऐसे। चुप है, आइए। हाँ भाई, हेडिंग डालिए, सपोर्टिंग सीरीज पोलैरिटी। किसी डिवाइस में आजकल वो सेल डालते हो अपार्ट फ्रॉम घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वॉकी टॉकी आज के जमाने में कौन यूज करता है बे? अलार्म? सेल कौन से होते हैं? हाँ देखो, डबल ए ट्रिपल ए बैटरी सेल, रिमोट, लेजर लाइट, लेजर लाइट के सेल। हाँ भाई, रिमोट सही एग्जांपल है। कितने सेल होते हैं कि तो सेल पढ़ रहे हैं हम। जाने दो बच्चों। हाँ बालकों,
मैंने 2 सेल लगा दिए, दोनों सीरीज में है, प्रूफ कर सकते हो? एक ही वायर है हर जगह, सबसे सेम करंट जाएगा, सारे सीरीज में हो गए। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, ये वाला रेजिस्टेंस R ले लो, ये मैंने एक सेल यूज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, हाँ भाई बताइए सपोर्टिंग पोलैरिटी में कौन से हैं? ऊपर वाला, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला सपोर्टिंग में है, राइट वाला बालको नेक्स्ट टाइम हेडिंग पढ़ लिया करो, दोनों सपोर्टिंग में है। जल्दी से डायग्राम बनाओ, समझाता हूँ ये सपोर्टिंग पोलैरिटी कैसे है। क्या हो बेटा, तू तो बिल्कुल ही शांत हो गया फर्स्ट बेंच पे। किससे बात करूं यहाँ पे, तेरा ये तू बात कर रहा था इसलिए तो यहाँ पे है। पढ़ाई की बात कर रहा था तू? ओके हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। देखिए सपोर्टिंग अपोजिंग पोलैरिटी कैसे पहचाने, उसके लिए ये एक सेल है, ये सेल ऐसे करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, ये वाला ऐसे, दोनों एंटी क्लॉक करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे ये ऐसे करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, वाला गिर गया, गिरने दे थोड़ी देर, उठा मत, ठीक है, स्टैंडर्ड डाउन होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे अपनी दादी को यू नो स्कूटी पे बैठा के ले जा रहे हो, बाइक पे ले जा रहे हो, ज्यादा थ्रोटल दे दिया, दादी गिर गई ना चुपचाप निकल लो वहां से। क्या ये रिपीटेड है? कोई नहीं बच्चे, तू भी रिपीटेड है, ठीक, पहले भी साइको थे, अब भी साइको हैं, क्या कर सकते हैं। आइए, हाँ भाई ये कैसे करंट फ्लो करवाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं, कैसे? हाँ भाई अब अगर मैं करंट पूछूं तो 2 सेल हैं, दोनों की ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो गई? E1 प्लस E2, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2। प्लीज ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस कभी पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता, सीधा लगा या उल्टा। सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 देखा होगा, माइनस के साइन के साथ नहीं देखा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लोग 2 सेल हैं, दोनों को हटा के एक अकेला सेल लगा दो, इफेक्टिव सेल, ठीक, तो ई सीरीज आर सीरीज, आर सीरीज बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस चलता रहेगा। ई सीरीज बताइए, टी सीरीज का भाई E1 प्लस E2, ऐसे चलता रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अपोजिंग पोलैरिटी, नहीं बच्चे क्या मतलब आज पूरे लेक्चर पढ़ाओगे, क्या तात्पर्य क्या है आपका? जल्दी छोड़ दूंगा मैं, 6:30। क्या कोई काम है क्या? आज मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, आज हाथ में थोड़ा दर्द है, आज नहीं, कल करेंगे। मेरा हाथ जब ठीक होगा, जब मैं इसे मूव कर पाऊंगा प्रॉपरली विदाउट एनी पेन। बाल को वैसे जब मेरे हाथ पे लगी तो मैंने एक हफ्ते छुट्टी ली, और वो छुट्टी मेरी मस्त गई है, मस्त।
जब सोया तब नींद आ गई, जब उठा तब भी नींद आ गई। ठीक है, मैं शादी में क्यों जाऊंगा? मैं शादियों में जाता हूं लेकिन ज्यादा रुकता नहीं, क्या पता दूल्हा भाग गया और वो ढूंढ रहे हों किसी को। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, इसलिए मैं नहीं टिकता। हाँ भाई, अपोजिंग पोलैरिटी। मान जाओ, पढ़ाई पे ध्यान रखो, बकवास पे तो मेरा भी ध्यान है। हाँ भाई, अपोजिंग पोलैरिटी दोनों है या एक का कोई? नाइस वन। देखिए, ये करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऐसे फ्लो करवाना चाहता है क्लॉकवाइज। ठीक, तो दोनों क्या हैं? अपोज कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट। यहां से देखें तो ये ऐसे करंट फ्लो करवाना चाहता है, तो बताइए करंट कितना होगा यहां, गिवन दैट E1 बड़ा सेल है। आई होप ये वाला आप कर ही सकते हैं, आर सीरीज। रेजिस्टेंस पे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता पोलैरिटी क्या है, R1 ते R2 ते R। ओका डोका। कोई डाउट किसी को यहां? ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए। देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, अब लिख ले, देयर आर n identical cells of EEMF, capital E, of EEMF in series, out of which m cells m n और m, पहले n थे अब m है। पहला n है दूसरा m है, पहला नाना है दूसरा मामा है। ओके, क्या कंपाउंडर बनेगी रे तू? ठीक है, हाँ बालक, हर MBBS का स्टूडेंट कंपाउंडर ही होता है, क्योंकि वो ज्यादा पाउडर नहीं मार सकता। सोचेगा इस बारे में। ओए क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ विच m cells आर इन अपोजिट पोलैरिटी। 10 सेल थे, सारे सीरीज में लगने थे, 4 उल्टे लग गए। बात है, समझ में आई कुछ ऐसे? फाइंड E सीरीज, EMF in series,
बालकों आंसर चाहिए मुझे। शाबाश बोलिए। शाबाश 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 शाबाश। पहले पढ़ रखा या तुक्का सही था? ओके हाँ तो बच्चा पार्टी n-2m आंसर आएगा। आ जाओ ट्राई करते हैं। देखो रीजन समझते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। आई थिंक अगर मेरा मैथ सही है और ड्राइंग भी, तो n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 सेल है ना? कितने उल्टे लगे हुए हैं? 3। फिर स्टार्ट। केवीएल लगाओ, यहां से वहां तक चलो। तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए E प्लस E प्लस E ऐसे करेंगे, ये 7E हो जाएगा या नहीं? फिर आगे माइनस सी माइनस सी माइनस सी। कोई डाउट किसी को? अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, एक जाएगा माइनस सी तो एक को लेके जाएगा, एक जाएगा एक को लेके जाएगा, एक जाएगा एक को लेके जाएगा, कितना बचेगा? 4E। किसी को डाउट हो यहां पे? अगर एक सेल उल्टा लग गया तो वो खुद तो मरेगा ही, किसी और को भी लेके मरेगा, किसी और को भी कैंसल आउट करेगा। ठीक, पैटर्न क्लियर है? तो n सेल्स हमारे पास टोटल थे। बच्चे सोचते हैं आंसर n-m होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 10 सेल हैं, 3 उल्टे लगे हैं, तो आंसर 7E थोड़ी ना है। कितना आंसर? तो इसका डबल होगा, ये E सीरीज होगा। कंडीशंस, n क्या होना चाहिए? n शुड बी टोटल सेल्स। अगर क्वेश्चन में मैं तुमसे कह दूं 7 सेल सीधे हैं 3 उल्टे हैं, तो तुम डायरेक्ट 7-3 करोगे। ठीक है, टोटल में से डबल माइनस होगा, याद रह जाएगा। क्या नहीं आया समझ? इसे इजी कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल, ओके आई थिंक मैंने ज्यादा ले लिए, तुम्हारे समझ नहीं आए, मैं थोड़ी अमाउंट कम कर देता हूं। हाँ तो बच्चों, 1 2 3 4 5 कितने सेल हैं? n की वैल्यू कितने सेल उल्टे लगे हुए हैं? 2। तो ई सीरीज निकालो एक बार दिमाग से। प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 3 सेल सीधे, 2 सेल उल्टे, दिखा? खचैक 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 खचैक, क्या बचा? ई। टोटल में एक जाएगा एक को लेके जाएगा, इसलिए फॉर्मूला n-2m है। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, बिना दिमाग का दही किए आर सीरीज बताओ। कितना उतना? एन आर। आई थिंक इतने मजे तुम किसी और टीचर के लेते नहीं होगे। बाकी टीचर तो डंडे लेके आते हैं क्लास में, हद होती है। दे 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 दे।
ओके, नोट किया? क्वेश्चन लिखिए। n identical cells, n नाना, n identical cells in series are short circuited, plot in, ओके। हाँ भाई, ये मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। n की वैल्यू 1, कितने सेल हुए? एक सेल है, मैंने उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। एनीवन, करंट कितना होगा? शॉर्ट सर्किट में डेल्टा वी 0 होता है, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। करंट E बाई आर आ गया? एनीवन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कितना होगा? कोई डाउट किसी को? मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, मान लो 2 सेल थे मेरे पास, दोनों सेल को मैंने सीरीज में लगा के शॉर्ट सर्किट कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तो करंट 2E बाय 2R, 2 से 2 गया, करंट में चेंज आया? हाँ भाई, किसी भी एक सेल के अक्रॉस देखो, क्या मैं कह सकता हूं सारे सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं? सब सेल से करंट ऐसे ही निकल रहा है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E माइनस आई आर डिस्चार्जिंग में, E माइनस आई के वैल्यू कुछ है समझ? असली दीवार है, असली दर्द हुआ। आई वापस। बेटा उल्टे वाले से ना सीधा मारूंगा, ये वाला पार्ट तेरे। ओके, नोट किया? करें आगे? ओके ओके। 1 मिनट में ट्रेन निकल जाती है, n की वैल्यू n ले लेते हैं। कितने सेल हुए बच्चों? n सेल्स हुए, सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया। करंट NE बाय NR कितना हुआ? तो करंट के फॉर्मूले में n आया, तो n की पावर 0। कोई n नॉट पढ़ना चाहे इसे एक बार पढ़ के दिखाओ। ठीक, सो दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। ग्राफ की शेप बताइए, है ना? ऐसे, ऐसे, कैसे, वैसे, जैसे। हाँ भाई, सोच समझ के आंसर देना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, ठीक है, सीख रहे हो। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे, ओए कोई कॉपी पेन नहीं रख देगा, पढ़ाऊंगा अभी, वो पावर और ईएमएफ के कॉम्बिनेशन पे होंगे, दोनों साथ चलेंगे, तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ भाई, नोट किया? ले, हो गया। वैसे सच बताऊं, जब से रील नहीं बना पा रहा, रील के आइडिया बहुत आ रहे हैं क्लास में, कितने सारे सिनेरियो में हम रील बना सकते थे। कोई नहीं बच्चों, बस 1 साल और वेट कर लेते हैं, फिर तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। क्या सामने बना सकते हैं, अंदर नहीं तो।
अरे यार तुम्हारे हो क्या रहा है? ठीक, देखो जिस टाइप से तुम पढ़ रहे हो अगले साल तुम्हारे पेरेंट्स नीट के पेपर के बाद घर से निकाल देंगे। तारीफ थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई बोलिए क्या लिखूं? मैं सोच रहा हूँ एक पीजी खोल लूं घर में, 2 कमरे हैं, एक मेरा दूसरे में सारों को रख दूंगा। ठीक है ओके आई थिंक एक रूम है, इस रूम का आधा से थोड़ा छोटा, उसमें 20 बच्चे तो आ ही सकते हैं आराम से आराम से। ठीक है डबल डेकर बस की तरह। इट्स लाइक प्राइवेट रोडवेज, बस भरी पड़ी है लेकिन और सवारी चलाए जा रहे हैं। हाँ भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन ही सेल लेके चल रहे हैं। है अब बच्चे यहां देखो सबके लाइक पोलैरिटी एक साथ कनेक्टेड है। ठीक, तो यहां हम कहेंगे सारे सेम पोलैरिटी में। ठीक, यहां सपोर्टिंग अपोजिंग वर्ड यूज नहीं होगा, यहां सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ है। ओके एक चीज देखिए, इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसे इनडायरेक्टली डिराइव किया जाता है। आपको हमेशा एक एक्सटर्नल ब्रांच लेनी होती है और उसमें कैपिटल आर कनेक्ट करना होता है। 15 मिनट का प्रूफ हो जाएगा कल है 15 मिनट बालक। एक चीज देखो, क्लास जब तक मैं चाहूं तब तक हो सकती है, तो तुम मान लो क्लास 6 पक्का 6:45 हो गए। अगर तुम इतना मान रहे हो तो लो ये टाइम लिख दिया, ये जैसे ही 6:30 होगा ना छुट्टी कर दूंगा। नहीं अब ठीक है। हाँ भाई देखो बच्चों, कल अखबार में न्यूज आ जाए चाहे या आज तक में या वटेवर, बच्चे चीखते रहे चिल्लाते रहे लेकिन वो दरिंदा पढ़ाता रहा बच्चे बेचारे क्लास में बैठे बैठे खा खा के थक चुके थे, उसे क्या पता बच्चे कितने प्रेशर में थे। वो बच्चों को अंडर प्रेशर पढ़ाता रहा। कुछ बच्चों के तो नाक के बाल जलने लग गए, कुछ बच्चों ने इतने कुरकुरे खाए थे कि उनको मिर्ची लगी। हाँ भाई आइए प्रूफ, अबे प्रूफ स्किप कर रहा हूं, प्रूफ नहीं करवा रहा। हाँ भाई एक चीज देखिए, अरे अभी तो टाइम है, तुम लोग भी ऐसे कर रहे हो जैसे किडनी मांग ली किसी की। हाँ भाई 2 क्वेश्चन और हो सकते हैं। बालकों देखो, अच्छा हिसार में प्रिंसिपल को गोली मारी थी ना?
एक न्यूज मैं और सुनाता हूँ। टीचर ने बच्चे को इतना पीटा, बच्चा उठा ही नहीं, उठ गया। न्यूज मैं भी पढ़ता हूँ बेटा, बच के। मैं सारी क्लास को एक टॉफी दूंगा। हाँ भाई, नोट किया? लिखते हुए तो नहीं दिख रहे। बच्चे बिलखते रहे। कर दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही तो है। बाल को अगर तुम भूल गए हो तो मैं पनिशमेंट देना भी जानता हूँ। और कोई नहीं। हाँ भाई, ईपीआरपी बताइए प्लीज। अरे तो बंद हो गई तो मैं क्या करूं अब, हो गई तो हो गई, आगे तो बढ़ो। हाँ भाई, ईपीआरपी बताइए प्लीज। बालकों, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा किसी को, देख लो। हाँ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। तेरी शक्ल देखी हुई लग रही है बच्ची, किसी की बहन है क्या तू? ये नई बच्ची कशिश वगैरह किसी को जानती है? तेरी शक्ल बिल्कुल डिट्टो लग रही है, बस उसका छोटा साइज। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिखवाया ना, चुपचाप पुट कर। एक तो हर साल ना बच्चे देखे हुए मिलते हैं, हर साल ये लगता है कि इसको पहले कहीं देखा है, फिर वो याद आता है डेली इसी क्लास में ही तो आ रहा हूं। पिछली क्लास में सबको ही तो देखा था। क्या आंसर है? ओके, जो इस बच्चे को गलत आंसर देने पर मुक्का मारेगा उसकी छुट्टी कर दूंगा। बालक, एन से एन काटने के चक्कर में तूने मल्टीप्लाई कर दिया। बालको, पैरेलल में वोल्टेज क्या है? सेम। सारे सेल क्या है? आइडेंटिकल। एक की वोल्टेज ई ई ई ई, सारी पैरेलल में, एन नहीं हो जाएगी क्या? तो ई का आंसर कितना आएगा? ई। वैल्यू पुट करो। छुट्टी के चक्कर में तुम, किसी ने मुक्का क्यों नहीं मारा वैसे इसे? इतनी लॉयल क्लास, बॉयज में बोल देता अभी तक तो उठा के ले जाना पड़ता उसे। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और लिखिए। नेवर ट्रस्ट योर टीचर्स। हाँ भाई, एक सर्किट में दो ही सेल हैं, तो ये बाई ऑर्गेनल हो गया आई थिंक, या बाई सेलुलर, या बाई साइकिल, देख लेना जो भी है, बाई काम करवा लेना। तो हाँ भाई, आरपी कितना आया? ईपी क्या बात है? ये जो तुम बिना एग्री किए हुए पूरा पूरा फुली एग्री कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। छुट्टी के चक्कर में तुम लोग, चलो कोई निकल, वाइवा में देख लूंगा। हाँ भाई, कौन